हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड एक डीपीआईसी आदेश जारी किया गया है जो कि सभी अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में ही ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका रिजल्ट 30% से कम था उनके लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये आदेश देख लीजिए, आपका 2024 का है। डीपीआई के द्वारा जारी किया गया था 14 अक्टूबर 2024 को। जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। ये समस्त जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को इस आदेश को भेजा गया है। सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में देख लो, और पत्र क्रमांक जो इतना दिया हुआ है 4/7/2019 की कंडिका 312 विषय के बारे में दिया गया है। संचालनालय द्वारा जारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए। तो देखिए, अतिथि शिक्षक द्वारा गत वर्ष अध्यापन कराई गई शालाओं में 10वीं तथा 12वीं दोनों कक्षाओं में किसी एक कक्षा का परिणाम का अवलोकन कर ज्वाइनिंग हेतु एक्सेप्ट किया जाए। अन्य स्थिति में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकार या फिर निरस्त किया जाए। पत्र दिनांक 4 जुलाई 2019 की कंडिका 3.1.2 का पालन अनिवार्य होगा। आयुक्त द्वारा अनुमोदित। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है आपका, चाहे वो 10th हो या फिर आपका 12th हो, ठीक है, 10वीं तथा 12वीं दोनों कक्षाओं में किसी एक कक्षा का परिणाम का अवलोकन करके ज्वाइनिंग देना है। यानी कि अगर 10वीं में मान लीजिए उसका 30% से रिजल्ट कम है या 12वीं में 30% से रिजल्ट कम है, लेकिन किसी एक कक्षा में, चाहे वो 10वीं में हो या फिर 12वीं में हो, किसी एक कक्षा में अगर उसका रिजल्ट 30% से ज़्यादा है तो उसको स्वीकार किया जाना है, यानी कि उनको ज्वाइनिंग दी जानी है। जिन्होंने पिछले सत्र में पढ़ाया है, 30% रिजल्ट किसी एक भी क्लास में है तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। डीपीआई के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट जितने पुराने कैंडिडेट हैं 30% रिजल्ट की वजह से रुके हुए थे और उनका रिजल्ट यदि 30% से ज़्यादा किसी एक क्लास में है तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहीं पर कहा गया है कि उनको स्वीकार कीजिए। अन्य स्थिति में अतिथि शिक्षकों के कारण सहित लिख करके आपको पोर्टल पर या तो स्वीकार कर लेना है या फिर निरस्त कर देना है। तो निरस्त का भी आपको रीजन लिखना है, स्वीकार किया है तो उसका भी रीजन लिखना है। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि बोर्ड की परीक्षाओं में जैसे 10वीं हो गई, 12वीं, दोनों कक्षाओं में से किसी एक कक्षा का परिणाम का अवलोकन करना है। यदि दोनों में उसका रिजल्ट खराब है तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी और ये कारण जीएफएमएस पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा बस, और उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लें कि जो नए अतिथि शिक्षकों ने स्कूल चॉइस फिलिंग किया था तो उन लोगों को नियुक्ति कब तक मिलेगी, क्योंकि बार बार आपकी डेट जो है वो बढ़ती ही जा रही है। डीपीआई के द्वारा भी कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया गया, तो किसी को ये नहीं पता कि कब तक आप लोगों का स्कूल आवंटन होगा, कब तक आप लोगों की नियुक्तियां होगी। तो बहुत सारे रीजन है कि अभी आपको टाइम लगने वाला है। जितने भी नए अतिथि शिक्षक हैं मैं उसका बता देता हूं। देखिए, पहले अभी इनको स्वीकार किया जाएगा, इसके बाद फिर वैकेंसी अपडेट हो जाएंगी। जहां पर वैकेंसी पहले शो कर रहे थे 30% रिजल्ट अगर किसी एक क्लास में भी उनका अच्छा है तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो वो वैकेंसी अपने आप गायब हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि अतिथि शिक्षकों का जो फ्यूचर है ना वो अंधेरे में है। अतिथि शिक्षक सिर्फ अपना फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं और कुछ नहीं। जो भी ज्वाइन करेगा उनका फ्यूचर ही बर्बाद होगा। उसका रीजन ये है, अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास काम है, परमानेंट काम, अगर आप बीच बीच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अतिथि ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि आप कितने दिन तक पढ़ा पाएंगे अतिथि शिक्षक के रूप में। अतिशेषों की अभी भी चल रही है, इसके बाद आपके ट्रांसफ़र नीति आ जाएगी, ट्रांसफ़र होने लगेंगे तो उसमें अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, वर्ग 1 का जो हाई कोर्ट के द्वारा, आपको मालूम है कि वर्ग 1 हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो वर्ग 1 2023 की प्रक्रिया है उसको जारी रखें। बस होगा क्या कि ये जो प्रक्रिया है वो निर्णय के अधीन रहेगी, जिसकी सुनवाई अभी लगातार चल रही है। तो आप लोगों की वर्ग 1 की नियुक्ति भी बहुत जल्द आने वाली है।
जब वर्ग 1 की नियुक्तियां आएंगी, रेगुलर टीचर आएंगे, तो वर्ग 1 के जितने अतिथि शिक्षक है वो सब बाहर होंगे। जहां जहां मान लीजिए आपके रेगुलर टीचर आ जाते हैं तो वहां से अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो कोई अच्छा काम छोड़ के अतिथि शिक्षक बिल्कुल ज्वाइन ना करें। या तो आप बिजनेस करते हैं या रेगुलर आपकी इनकम है, तो बिल्कुल भी अतिथि अब ऐसा हो चुका है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं तो आपका क्या है, पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। आप 1 महीने पढ़ा पा रहे हैं, 15 दिन पढ़ा पा रहे हैं, कितने दिन पढ़ा पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, और बाहर हो जाएंगे। अगर आपका लक सही रहा तो आप साल भर भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैक्सिमम चांसेस है कि आप कभी भी बाहर हो सकते हैं। अब देख लीजिए, जितने भी वर्ग 1 के अतिथि ज्वाइन होंगे उनके लिए खतरे की घंटी है। जैसे ही वर्ग 1 की नियुक्ति आदेश जारी होंगे, जहां जहां रेगुलर टीचर पहुंचेंगे वो लोग बाहर। चाहे वो 2024-25 वाले अतिथि शिक्षक जो 23-24 में पढ़ा रहे थे, पुराने अतिथि शिक्षक उन्होंने ज्वाइन किया, उनमें से बाहर हो जाएंगे, या फिर नए अतिथि शिक्षक जो ज्वाइन करेंगे वो लोग भी बाहर हो जाएंगे यदि उनके स्कूल में रेगुलर टीचर आ जाता है उस सब्जेक्ट का। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप अतिथि शिक्षक को रखते हैं तो कम से कम उनका 1 साल का बॉन्ड होना चाहिए, 1 साल का अनुबंध हो जाना चाहिए कि आपको 1 साल तक बाहर नहीं किया जाएगा, इसके बाद आप बाहर कर सकते हैं। क्या है कि अब बीच सत्र में किसी को बाहर कर दिया, वो तो ना इधर का रह गया ना उधर का रह गया, जो काम कर रहा था वो भी छोड़ दिया, अतिथि भी छूट गया। तो ये अनुबंध पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कम से कम अगर कोई अतिथि शिक्षक आ रहा है तो वो साल भर पढ़ा पाए, 10 महीने पढ़ा पाए। तो ये अनुबंध बहुत इंपॉर्टेंट है अतिथि शिक्षकों के लिए। तब तो कोई अतिथि शिक्षक में जा सकता है कि चलिए कम से कम ज़्यादा नहीं होगा तो मैं 1 साल पढ़ा लूंगा, है ना, 1 साल का मेरे पास काम है। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर गवर्नमेंट ध्यान देगी तो अनुबंध का सिस्टम लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। अतिथि शिक्षक एक ऐसा होगा कि डेली की मजदूरी आप कर रहे हो, कितने दिन रहोगे कोई भरोसा नहीं, कितने दिन काम है कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो चलिए ये आदेश आ चुका है। जितने पुराने अतिथि शिक्षक हैं वो लोग अपना, जिनका रिजल्ट 30% से कम था किसी एक क्लास में, दोनों में है, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। फिर भी रिक्वेस्ट भेजिए, वो आपका संकुल, आपके स्कूल आपको रिजेक्ट या स्वीकार करेंगे। चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।